एक हंस ने बताया कि इन 5 लोगों से दोस्ती कभी भी ना करें, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, पुनः एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। प्रिय मित्रों, आज की कहानी बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आपके जीवन में उपयोगी होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक मेरे साथ। और जो भाई हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, एक बार मानसरोवर पर हंसों का सम्मेलन हो रहा था और ये तो आप भली भांति जानते हैं, हंस एक साधु प्रवृत्ति के जीव होते हैं। जब हंसों की सभा लगी हुई थी तो कहीं से उड़ता हुआ वहां पर एक कौवा आ गया और आकर के उन्हीं के बीच में बैठ गया। कौवा को अपने बीच बैठा देखकर सारे हंस वहां से उड़ चले, क्योंकि हंस ये अच्छे तरीके से जानते थे कि दुष्ट व्यक्ति का साथ करना सज्जन व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं है। सज्जनों, बुरे लोगों का संग हमेशा दुख ही पहुंचाता है। ऐसे लोगों का थोड़ी देर का साथ भी हमारे लिए विपत्ति का कारण बन सकता है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जीवन में आते हैं या हम उनके पास जाते हैं, और उनमें अच्छे लोग भी होते हैं, दुष्ट भी होते हैं, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारे लिए किसका व्यवहार हितकारी है और किसका अहित करने वाला। प्रिय मित्रों, इस बात को हम कैसे समझें कि कौन व्यक्ति त्यागने योग्य है और कौन नहीं, कौन से लोगों के साथ रहने से हमें सुख प्राप्त होता है और किसके साथ रहने से दुख। मित्रों, कौवा को देखकर जब सारे हंस उड़ गए तो भाग्यवश वहां एक मंद बुद्धि का हंस बैठा रह गया। कौवे ने देखा कि सारे हंस यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन एक ही हंस यहाँ पर बैठा है। कौवा उससे मीठी मीठी बातों से बोला, हे मित्र, सारे हंस जा चुके हैं, उनके साथ तुम क्यों नहीं गए? क्या तुम हंस नहीं हो? हंस कहने लगा, भाई मैं हंस ही हूं, पर उनके साथ उड़कर हम अपने आप को थकाना नहीं चाहता था। हंस कहने लगा, भाई आप कौन हो? कौवा कहने लगा, हे भाई मैं भी हंस हूं। आलसी हंस कहने लगा, भाई आप कैसे हंस हो? आपका रंग तो बहुत काला है। तब कौवा कहने लगा, हंस भाई, इस संसार में गोरे और काले 2 ही वर्ण होते हैं। मेरा रंग काला इसलिए है क्योंकि मैंने 12 बरस तक हिमालय की कंदरा में रहकर घोर तपस्या की है। मुझे आहार ना मिलने के कारण मेरा शरीर कमजोर हो गया है और काला पड़ गया है। वो मूर्ख हंस कौवा की धूर्तता को नहीं समझ सका। हंस सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, आखिर जाति तो हमारी एक ही है। हंस कहने लगा, आओ भाई भोजन कर लो। इतना कहकर मंदबुद्धि हंस ने मोतियों का भोजन कौवा के आगे रख दिया। मित्रों, इधर मांस और बिष्टा खाने वाला कौवा भला मोतियों का भोजन कैसे पसंद करता। तब कौवा कहता है, हे मित्र, बुरा मत मानना, मैं अभी अभी भोजन करके ही आया हूँ, जब भूख लगेगी तब बता दूंगा। चलो तब तक कहीं घूमने चलते हैं। मंदबुद्धि हंस कौवा की बातों में आकर घूमने के लिए चला गया। मित्रों, दोनों उड़ते उड़ते एक शमशान के निकट पहुंचे। वहां एक वृक्ष पर हंस को बैठा दिया। कौवा बोला, भाई यही हमारा घर है, हम इसी वृक्ष पर बैठकर आराम करते हैं। थोड़ी बहुत देर इधर उधर की बातें होती रहीं। उसके बाद हंस ने कौवा से कहा, मित्र, अब मुझे भूख लग चुकी है, कहीं से भोजन की व्यवस्था कर लो। इधर कौवा गया और शमशान से एक मांस का टुकड़ा उठा लाया और उस हंस के आगे रख दिया। हंस मांस के टुकड़े को देखकर मन में बहुत ही दुखी हुआ और सोचने लगा कि मैंने भी कितने निष्ठ प्राणी से दोस्ती कर ली, ये तो मांस भोजी है। हंस ने उस कौवा को खूब खरी खोटी सुनाई। कौवा कहने लगा, हे मित्र, यदि नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन नाराज क्यों होते हो? हे मित्र, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर किसी अन्य जगह घूमने के लिए चलते हैं। दोस्तों, अब तो हंस और कौवा उस वृक्ष पर बैठकर आराम करने लगे। उसी समय एक राजा शिकार करता हुआ उसी शमशान के पास आ गया और उसी वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। मित्रों, उस दुष्ट कौवे ने राजा के ऊपर विष्टा कर दिया। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने अपना धनुष बाण निकाला और कौवा को निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया।
वो दुष्ट कौवा तो उड़ गया, लेकिन वो तीर हंस को जाकर के लगा। तीर लगते ही हंस नीचे गिर पड़ा और राजा से बोला, हे राजन, मैं कौवा नहीं मानसरोवर का हंस हूं। आपने मुझ निरपराध को क्यों मारा? राजा कहने लगा, हे हंस, इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है। आप उस दुष्ट कौवा के पास क्यों बैठे थे, इसीलिए आपको तीर लग गया। अब तो हंस मन ही मन बहुत पछताने लगा कि आज एक कौवे से मित्रता करने के कारण मेरे प्राण जा रहे हैं। ये मेरी ही कुसंगति का फल है। कहते हैं कि जिस प्रकार सूखी लकड़ी के साथ रहने पर गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह दुष्ट पुरुषों के साथ रहकर सज्जन और निरपराध लोग भी मारे जाते हैं। मित्रों, पहले हमें ऐसे लोगों का परित्याग कर देना चाहिए जिनके कर्म अधर्मयुक्त और निंदनीय हों। उनके बुरे कर्मों के कारण आप पर कभी भी संकट आ सकता है। दुष्ट कर्म करने वालों की संगत हमें घोर संकट में डाल देती है। नीच पुरुषों से अधिक जान पहचान, उनसे मिलना जुलना, उनके साथ बैठना उठना, उनके साथ खाना पीना नहीं करना चाहिए। दुष्टों के साथ रहने वाला सज्जन व्यक्ति भी दुष्ट ही माना जाता है। प्रिय दर्शकों, हमें ऐसे 5 लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, जो कपट का आचरण करता हो, जिसका स्वभाव बाहर से सरल और अंदर से हिंसक और कठोर हो, जो आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करता हो और पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने का काम करता हो। ऐसे व्यक्ति की जुबान में अमृत और मन में हलाहल विष भरा होता है, जो अपनी मधुर वाणी से आपको फंसाकर आपके पीछे धोखा करने की सोचता रहता है। वो आपका हितैषी कदापि नहीं हो सकता। ऐसे कपटी व्यक्ति से मित्रता या किसी प्रकार की सलाह नहीं लेनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपकी उन्नति से खुश नहीं होता, बल्कि मन ही मन जलने लगता है। ऐसा व्यक्ति आपकी उन्नति की बातें सुनकर आपके सामने तो खुश होने का नाटक करेगा, पर मन ही मन ईर्ष्या करने लगेगा, जिसके कारण वो कभी भी आपको हानि पहुंचा सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 2, जो नशे में मतवाला हो। यदि आपका मित्र या मिलने वाला किसी भी नशे का आदी है, तो हमें उसका साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति स्वयं तो विपत्ति में पड़ता ही है, आपको भी डाल सकता है। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से भी आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है। मित्रों, पहली बात तो वो आपकी बात एक बार में सुनेगा नहीं। दूसरी बात, यदि कोई आपको प्रतिक्रिया भी देगा तो बहुत विलंब के साथ। वो अपने नशे की मस्ती में आपकी महत्वपूर्ण बात को भी ध्यान में नहीं लेगा, आपके द्वारा कही गई बात को भी भूल सकता है। ऐसे व्यक्ति के साथ हम किसी गुप्त विषय पर विचार विमर्श नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको कोई भी हित भरी सलाह नहीं दे सकता है और उसका बोलना भी व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उस स्थिति में वो अनावश्यक ही बोलता है। जो संकट खड़े होने की स्थिति में भी अपने बचाव की कोई भी युक्ति नहीं सोच सकता, वो आपके किस काम में आ सकता है। इसलिए नशेबाज लोगों से बचकर रहना चाहिए। नंबर 3, लोभी। लोभी व्यक्ति आपसे ज्यादा आपके धन को महत्व देता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी तरीके से धन प्राप्त करने की ही सोचता है। लोभी व्यक्ति को साथ रखने से या उससे मित्रता करने से लाभ की नहीं बल्कि हानि की अधिक संभावना रहती है। लोभी व्यक्ति अपना काम बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लालची व्यक्ति पर विश्वास करने का अर्थ है अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। ऐसा व्यक्ति छोटे छोटे कामों में भी अपना स्वार्थ ही ढूंढता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी विश्वास पात्र नहीं बनाना चाहिए और न ही उसके सामने किसी गुप्त बात पर चर्चा करनी चाहिए, खासकर धन के संबंध में तो बिल्कुल भी नहीं। मित्रों, नंबर 4, जल्दबाज। जल्दबाज वो होते हैं जो हर काम में जल्दी मचाता रहता है। ऐसे व्यक्ति को हर काम की शीघ्रता रहती है, जिसके चलते हमारे कुछ काम अधूरे रह जाते हैं या फिर कोई काम बन ही नहीं पाता है। जल्दबाज व्यक्ति अपनी इस आदत के चलते कई बार काम को बिगाड़ देता है और कई बार कई लोगों के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसे किसी से बात करते समय दूसरे की बात समाप्त न होने से पहले बोलने लगता है।
सामने वाला उसकी इसी आदत के चलते उससे बात करना उचित नहीं समझता। जल्दबाज व्यक्ति से ना तो किसी प्रकार की सलाह लेनी चाहिए और ना उसके साथ मिलकर कभी भी कोई काम करना चाहिए। हो सके तो उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 5, कामी पुरुष। कामी पुरुष के साथ भी रहने से आपको मान अपमान का सामना करना पड़ सकता है या फिर किसी बड़े संकट में फंस सकते हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है वो रिश्तों को भी नहीं समझता है। उसका मित्र केवल उसकी स्वार्थ पूर्ति के लिए ही मित्र होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। मित्रों, इन 5 लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए। यदि ये बातें आपने अपने जीवन में उतार ली तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।